हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स घर में। क्या हाल चाल है आप लोग के? एकदम मस्त। कैसी चल रही है ज़िंदगी? एकदम टकाटक चल रही होगी। और पढ़ाई कैसा चल रहा है? एकदम धकाधक चल रहा है। और प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रही होगी। चलिए, तो अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज का टॉपिक। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर जो है ना, आपको वेक्टर में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप कहीं नहीं है वेक्टर में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। देखिए, यूनिट वेक्टर का डिफिनेशन आपको बताया था मैं। जब टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ा रहे थे आपको। क्या पढ़ा रहे थे? टाइप्स ऑफ वेक्टर। लेकिन आज इसका हम देखेंगे मेन क्या देखेंगे, इसके बारे में, इसका ऑपरेशन करेंगे, इसका डिटेल स्टडी देखेंगे आज। मतलब यूनिट वेक्टर का आज क्या करना है? ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन करना है मतलब उसका ए टू जेड चीज़ जानेंगे। क्या होता है, कहाँ यूज होता है, क्यों यूनिट वेक्टर पढ़ते हैं, आज सारा कुछ देखेंगे। चलिए, तो यूनिट वेक्टर पढ़ने से पहले चलिए आपको एक ये वेक्टर है। ठीक है, ये है आपका ए वेक्टर। कौन सा वेक्टर भैया? ए वेक्टर। और इसका मैग्नीट्यूड जो है ना, मान लीजिए ए वेक्टर है, इसका हम लेते हैं 4 न्यूटन लेते हैं, मतलब फोर्स है। एक ए वेक्टर है जो फोर्स का कितना है मैग्नीट्यूड? 4 न्यूटन है। कितना है? 4 न्यूटन है। इसको आप क्या कीजिए, 4 इक्वल पार्ट में कट कर लीजिए। क्या कीजिए? 4 इक्वल पार्ट में कट कर लीजिए। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये। मान लेते हैं ये आपका 4 इक्वल पार्ट है। नहीं भी लग रहा है तो थोड़ा मान लीजिए। ठीक है, मतलब ये एक यूनिट, ये एक यूनिट, ये एक, मतलब अगर 4 न्यूटन का अगर फोर्स वेक्टर है, ये वेक्टर किसको? फोर्स वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4 न्यूटन है। इसको हम 4 इक्वल भाग में डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते। और इसमें जो ये एक पार्ट होता है ना, ये वाला, ये एक पार्ट, यही आपको यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। कुछ समझ में नहीं आया? नहीं, कोई बात नहीं, अब समझ में आएगा। मान लीजिए ये फोर्स वेक्टर है एक, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट किए। आप चाहे तो इसको एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट नाम देने का तो आप अपने मन से दे सकते हैं, इसलिए हम बस ए वेक्टर लिए। इसको हम कितना? 1 न्यूटन का कट कर लिए 4 भाग में। मतलब इस 1 यूनिट का कट करना है, मतलब क्या? ये जो आपका वेक्टर होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना? 1 यूनिट होगा। कितना होगा? 1 यूनिट होगा। मतलब ये जो वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 यूनिट होगा। और यही जो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा, उसको हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। तो क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड से नहीं, उसका डायरेक्शन भी। मान लीजिए अगर इसको ईस्ट डायरेक्शन देते हैं तो ईस्ट डायरेक्शन की ओर। ठीक है, चलिए, ये आप समझ गए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है। देखिए, वही हम यहाँ बताएं, यूनिट वेक्टर आर वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज एग्जैक्टली 1। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? एग्जैक्टली 1 होगा। उसके बाद क्या होता है? यूनिट वेक्टर इज डायमेंशनलेस वेक्टर। यूनिट वेक्टर डायमेंशनलेस वेक्टर, ये तो मैंने अभी आपको प्रूफ करके नहीं दिखाया, इसका भी दिखाएंगे। उसके बाद क्या कहता है? सोल पर्पस ऑफ यूनिट वेक्टर इज टू रिप्रेजेंट ए डायरेक्शन इन स्पेस। मतलब क्या समझे? यूनिट वेक्टर वो होगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा, वो डायमेंशनलेस होगा। और उसका मेन पर्पस क्या होता है? हम इसको यूनिट वेक्टर को पढ़ रहे थे, किसी न किसी पर्पस से पढ़ेंगे। कोई ना कोई मेरा उद्देश्य होगा कि नहीं होगा? अरे कोई चीज़ पढ़ते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं क्यों? कि अच्छी जॉब लगे तो अच्छी जगह शादी कीजिएगा, अच्छा घर खरीदिएगा, है कि नहीं? इसका भी पढ़ने का मेरा क्या उद्देश्य है। और क्या उद्देश्य है? ये आपको डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन में। कोई भी ऐसा मान लीजिए फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड दिया, आप बोले भैया चलो इसकी मैग्नीट्यूड इतना है, इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखो। तो आप कैसे लिखिएगा? उसके लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। और डायरेक्शन बताने के लिए आपका कौन? यूनिट वेक्टर है। कौन सा बाबा? यूनिट बाबा है। यूनिट बाबा मतलब यूनिट वेक्टर है आपको डायरेक्शन बताने के लिए। ये समझे? चलिए, अब आपको इसको हम बेसिक समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी वेक्टर है, अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर का अगर डिफिनेशन लिखते तो आप क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड। क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड। और इनटू क्या होता है? डायरेक्शन। मतलब कोई भी वेक्टर होगा उसके पास 2 चीज़ होगा। क्या होगा? 2 चीज़ होगा। एक तो मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा डायरेक्शन होगा।
कोई भी वेक्टर होगा उसके पास क्या होगा, एक तो मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा डायरेक्शन होगा। मान लीजिए इसी की बात करें, यही मान लीजिए आपका ए वेक्टर है, तो इसका इस ए वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड क्या लिखिए, यहाँ मान लेते वेक्टर लिखते हैं ए, इसका मैग्नीट्यूड लिखिएगा तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, होगा। और डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर हम लोग लिखते हैं, जैसे ये ए वेक्टर है तो इसको हम ए के ऊपर एक कैप लगा देंगे, ए के ऊपर इसको हम क्या पढ़ेंगे, एक कैप पढ़ेंगे, या ए हैट भी पढ़ता है, इसको हैट भी पढ़ता है, मतलब ये ए है, अगर यहाँ एफ होगा तो एफ कैप पढ़ेंगे, बी होगा तो बी कैप पढ़ेंगे, सी होगा तो सी कैप। जो वेक्टर यहाँ पे आप रिप्रेजेंट, कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट, ए बी सी डी ई एफ जी एच अल्फा बीटा जो भी रिप्रेजेंट कीजिए, तो आप उसको ए वेक्टर के ऊपर ए कैप या ए हैट, ए कैप या ए हैट पढ़िएगा। तो इसको डायरेक्शन के लिए हम क्या लिखें, इनटू, अगर डायरेक्ट लिखें तो क्या हो जाएगा, ए हैट होगा, ए कैप होगा। और यहाँ से अगर आप यूनिट वेक्टर का अगर हम लोग फॉर्मूला निकालें तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर और ये मैग्नीट्यूड इसके नीचे चला जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो, कोई भी वेक्टर दिया हो, उस वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, ए कैप मिलेगा। और ए कैप को क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो कोई भी वेक्टर दिया हो, कोई भी मान लीजिए कोई भी एक वेक्टर, अगर मान लीजिए मैग्नीट्यूड आपको बोल दिए, मैग्नीट्यूड दिया, हम बोले एक फोर्स है जिसका अगर 15 न्यूटन उसका मैग्नीट्यूड है, आप उसको किस में वेक्टर फॉर्म में लिखे तो 15 इंटू ए कैप, 15 इंटू एफ कैप लिख सकते हैं, फोर्स है, उस फोर्स का डायरेक्शन बता देगा। जैसे हम बोल रहे हैं इधर की ओर फोर्स लग रहा है, इधर की ओर फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है, तो 10 न्यूटन और इधर का जो आपका वेक्टर दिया रहेगा उसका आप क्या लीजिएगा, यूनिट वेक्टर लीजिएगा, तो आपका उसका डायरेक्शन पता चल जाएगा। देखिए तो वेक्टर को क्या, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, तो वेक्टर तो हो गया ए वेक्टर, इसको हम लिख लिए, इंटू इसका क्या इक्वल टू मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप। ये क्या है, मैग्नीट्यूड, ए कैप आपका क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। अब आपका ये हो कर सकते हैं सर ए कैप से मल्टीप्लाई के इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, भैया इसका मैग्नीट्यूड कितना आता है 1। आपको हम बोले आपके शरीर पे 10 न्यूटन का आपके दोस्त ने क्या क्या मुक्का मारा, ठीक है, हम कहें किधर की ओर मारा, तो सर इधर की ओर मारा। तो अब इसमें 1 यूनिट से मल्टीप्लाई कर भी दीजिएगा 10 इंटू 1, तो आपको कोई फर्क पड़ेगा, तब पर भी तो 10 न्यूटन का ही मुक्का आपको लगा। बस ये क्या बता देगा, यूनिट वेक्टर यहाँ आपको डायरेक्शन बता देगा, इधर की ओर मारा, इधर की ओर मारा, इधर की ओर मारा, जिधर की ओर मारा है वो आपको बता देगा, डायरेक्शन सिर्फ बताएगा। 1 यूनिट है, 1 यूनिट को आप 1 से अगर क्या कहते हैं, अगर मैग्नीट्यूड 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़े। जैसे मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, ठीक है, इस पर हम कह रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। अब बोलेंगे इस पर कितना फोर्स लग रहा है, इसका वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा, तो इधर लिखिएगा तो एफ वेक्टर क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन इंटू एफ कैप लिखिएगा, इसका यूनिट वेक्टर। अभी बताएंगे एक्स वाई जेड मतलब क्या, ईस्ट डायरेक्शन में लाएगा। इसको हम 10 इंटू 1 लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, अगर 10 इंटू 1 भी लिखे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिधर लग रहा है उधर की ओर आपको क्या बता देगा, डायरेक्शन बता देगा। ये आप समझे यूनिट वेक्टर। अब चलिए ये अगर आप समझ गए तो अब एक चीज़ आप पूछ सकते हैं सर इसका, चलिए डायरेक्शन 1 यूनिट तो समझ गए, मतलब इस वेक्टर से क्या किया, 1 यूनिट का आप वेक्टर काट लिए, ठीक है, लेकिन आप ये कह दिए डायमेंशन लेस, ये डायमेंशन लेस वेक्टर कैसे हुआ ये बता दें। चलिए अब ये डायमेंशन लेस कैसे, ये ए वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है कितना, 4 न्यूटन। हम कहे ए बाई 2 निकालिए, अगर ये वेक्टर ये आपका 4 न्यूटन का है, ठीक है, हम कहे आपको ए वेक्टर बाय 2 निकालिए तो क्या हो जाएगा, ये 2 न्यूटन का होगा, मतलब इसका लेंथ कितना, इतना हो जाएगा। चलिए थोड़ा और बड़ा बना लीजिए, इतना हो जाएगा, ठीक है। हम कहे इसका आप ए वेक्टर बाय 4 निकालिए तो कितना हो जाएगा आपका, 1 यूनिट आएगा, मतलब कितना 1 न्यूटन आएगा या नहीं आएगा, तो ये आपका हो गया 1 न्यूटन का। आप ए वेक्टर को आप 4 से डिवाइड किए तो 1 न्यूटन आ गया। अब हम कह रहे हैं ये कितना है, 1 न्यूटन, 1 यूनिट का है, ये आपका 2 यूनिट का है, ये आपका 4 न्यूटन का है।
अब इसी ए वेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, इसी ए वेक्टर को आपको हम बोल रहे हैं 4 न्यूटन से डिवाइड कर दीजिए। कितना? 4 न्यूटन से डिवाइड कर दीजिए। कितना से? 4 न्यूटन से डिवाइड कर दीजिए। ये कितना? 1 यूनिट आएगा। और ये क्या सिर्फ है? सिर्फ आपका क्या मैग्नीट्यूड है। ये 1 यूनिट आपका सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है। और ए वेक्टर को क्या किए, उसका मैग्नीट्यूड कितना था? 4 न्यूटन से। तो 4 न्यूटन से डिवाइड किए, यहाँ पे देखिए उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। यूनिट वेक्टर को किसके? उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो क्या आता है? यूनिट वेक्टर आता है। इस वेक्टर को इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था उससे डिवाइड कर दिए तो क्या आया? 1 यूनिट आया। और ये क्या आया आपका? डायमेंशनलेस आया। पल्ले पड़ा? नहीं पड़ा। अरे भैया ये ए वेक्टर था, इसी ए वेक्टर को किससे डिवाइड किए हम? मैग्नीट्यूड से डिवाइड किए। और यहाँ भी ए वेक्टर को किससे डिवाइड किए? मैग्नीट्यूड से डिवाइड किए। तो ये पूरा आपका एक यूनिट वेक्टर बन जाएगा। और ये क्या हो रहा है? न्यूटन तो यहाँ से चला गया, क्योंकि इसको आप 4 ए वेक्टर 4 न्यूटन था, उसको आप 4 न्यूटन से डिवाइड कर दिए। तो यूनिट तो यहाँ चला गया। तो यहाँ क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो आपका सिर्फ क्या बचेगा? 1 यूनिट। और ये क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा। ठीक है। तो आप इससे क्या समझे? यूनिट वेक्टर आपको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, इसको ध्यान से पढ़िएगा। कोई डायमेंशन नहीं होता है। अगर किसी भी वेक्टर में अगर आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा, बस उसका वो डायरेक्शन बताएगा आपको। उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसके मैग्नीट्यूड में चेंज होगा नहीं होगा, सिर्फ उस वेक्टर का डायरेक्शन बता देगा। यूँ जा रहा है, ये इधर की ओर जा रहा है, जिधर की ओर जा रहा है आप उसका डायरेक्शन बता सकते हैं। और वेक्टर के लिए तो डायरेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। ये समझ गए आप यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा। ए कैप इक्वल टू, इसको क्या पढ़ेंगे? ए कैप। क्या पढ़ेंगे? ए कैप इक्वल टू वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड, मतलब ए वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। अगर मान लीजिए कोई एफ वेक्टर दिया हुआ है, इसका बोलेगा मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो इसका यूनिट वेक्टर तो क्या निकालिएगा? इसका निकालिएगा एफ कैप इक्वल टू एफ वेक्टर बाय एफ कैप पढ़ेंगे इसको, और मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर। आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अभी देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे, सब समझ में आएगा। तो यूनिट वेक्टर आप समझे क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर किसके लिए यूज होता है? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको पता चल गया। यूनिट वेक्टर किसके लिए यूज होता है, यूनिट वेक्टर हम क्यों यूज करते हैं, ये सब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होता है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं ऑर्थोगोनल ट्राइड्स ऑफ ए यूनिट वेक्टर। हम पहले इसको देख सकते थे सिर्फ एक्स वाई में, लेकिन हम डायरेक्ट एक्स वाई और जेड तीनों में एक ही साथ पढ़ेंगे। ठीक है। तो ऑर्थोगोनल ट्राइड्स ऑफ ए यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये देखिए। ये बनाए एक हम एक्स एक्सिस, ये बनाए एक वाई एक्सिस, और ये बनाए आपका जेड एक्सिस। ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। क्या आप कैसे है? अब ये बोर्ड किधर आ रहा है? नहीं, आप इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझिए। ये हो गया आपका, मानते हैं, देखिए ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये जो होगा ना, ये होगा जेड एक्सिस। ऐसे ऐसे समझिए। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, अगर बात करें, ये एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये जो बाहर की ओर निकल रहा है ना, ये जो है, आप बोर्ड पे तो हम इसको ऐसे निकाल नहीं सकते हैं। निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते ना। इसको हम क्या किया, इसको ऐसे पलट के लिख दिए। तो ये आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। ये समझ गए? समझ गए ना। देखिए कैसे रखे हुए हैं। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड। देखिए आप हमेशा ये कोई जोड़ने कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, आप एक्सिस अपने हिसाब से, अब जब हम किसकी 2D में नहीं 3D में बात करेंगे, आप कोई कहीं देखिएगा, जब न्यूमेरिकल कीजिएगा, इसको एक्स मानेगा, वाई मानेगा, जेड मानेगा, ऐसे लेता है। ठीक है। तो इसके लिए कन्फ्यूज नहीं होना, देखिएगा बहुत उलट पुलट होगा, लेकिन अभी हम मानते हैं इसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये आपका क्या है, ओरिजिन है। एक चीज़ देखिए, आप एक चीज़ नहीं समझे होंगे आप, जब मैं आपको ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस पढ़ा रहा था, तो क्या देखिए, यहाँ पे देखिए, क्या तीनों परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको? इसके बीच का एंगल 90 डिग्री,
इसके और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, इसके और बीच के, तो तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ऑर्थोगोनल का मतलब ये भी आप समझ सकते हैं कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर, इसको आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, बोल क्या सकते हैं, बोलेंगे। ये क्या है, तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस अपने आप में कितना 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। जैसे इसको समझने के लिए आप अपने घर में बैठ के पढ़ रहे होंगे, घर में बैठ के पढ़ रहे हैं कि आप कहेगा नहीं सर हम तो छत पे बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप अपने घर में जाएगा, किसी एक कॉर्नर को देखिएगा, उस कॉर्नर पे क्या होगा आपका, एक जो है सो आपको ऐसे दीवार रहता है, एक ये कॉर्नर होता है इधर की ओर आता है, और एक यहाँ से दीवार आपका ऊपर जाता है, इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, इसको जेड मान लीजिए। वहाँ से भी आप समझ सकते हैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। आप पढ़े होंगे, आपको पढ़ाया गया होगा टीचर आपके, जब आप 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे होंगे तो आपको वहाँ इसके बारे में हिंट थोड़ा बहुत दिया होगा, ठीक है। ये समझ गए आप, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। चलिए अब देखिए, ये जो है ना एक्स एक्सिस में आपका एक हम वेक्टर लेते हैं, इसको हम आई कैप देते हैं, मतलब एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम आई से रिप्रेजेंट, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट। क्या हम सर ओरिजिन से ही हमेशा लेंगे, अरे नहीं पगला, आप यहाँ से ले सकते हैं, ये 1 यूनिट ले लीजिए, क्या दिक्कत है, आप इसको कह सकते हैं ये आई कैप है, मतलब एक्स एक्सिस में जो वेक्टर डायरेक्शन बताएंगे, एक्स, अब हमेशा एक्स एक्सिस हम नहीं लिखेंगे, जब कोई वेक्टर एक्स एक्सिस में होगा तो उसको हम आई कैप दे देंगे, मतलब अगर कोई वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है तो उसको हम क्या डाल देंगे, उसका मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप, मतलब समझ जाएंगे कि किधर एक्स डायरेक्शन की हो रहा है, किधर एक्स डायरेक्शन की हो रहा है। तो आप कहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि ओरिजिन से ही काटते, बस देखने में अच्छा लगे इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। वाई एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग जे कैप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जे कैप। और जो जेड एक्सिस में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, के कैप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, के कैप, क्या बोलते हैं, के कैप। तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर, अगर एक्स एक्सिस में डायरेक्शन आपको दिखाना हो तो आई कैप यूज कीजिएगा, वाई एक्सिस में अगर डायरेक्शन दिखाना हो तो जे कैप कीजिएगा, और के जेड एक्सिस में डायरेक्शन दिखाना हो तो उसके लिए के कैप। ये तो हो गया सब पॉजिटिव। अगर निगेटिव की बात करें तो ये मान लीजिए, इसको मानते हैं माइनस जेड एक्सिस, इसके लिए माइनस के कैप यूज कीजिएगा। अगर निगेटिव आपको वाई एक्सिस की तरफ दिखाना है तो माइनस जे कैप बताइएगा, और आपको माइनस एक्स एक्सिस की तरफ दिखाना है तो क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप हो जाएगा। ये समझे। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाना तो आई कैप, जे कैप और के कैप, किसके लिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए। अगर निगेटिव में होगा, अगर कोई मान लीजिए ऐसे कोई फोर्स इधर लग रहा है, कोई फोर्स इधर की तो लग रहा होगा, मान लीजिए ये ब्लॉक है इधर लग रहा है, आप इसको दिखाइए तो क्या लिखिए, माइनस आई कैप। मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो 10 न्यूटन इंटू 10 न्यूटन माइनस, माइनस लगा दीजिएगा पहले, 10 न्यूटन इंटू जे कैप लिखिएगा, मतलब 10 जे कैप हो जाएगा माइनस मैग्नीट्यूड के साथ। तो एक्स एक्सिस प्लस वाई और माइनस वाई और प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, सब के लिए समझ गए। एक्स एक्सिस के लिए क्या यूज करेंगे, आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप और जेड एक्सिस के लिए के कैप। दिमाग में बैठ जाना चाहिए, अभी याद हो जाना चाहिए, नहीं तो दिमाग पकड़ के हिलाएंगे, ठीक है। तो दिमाग कैसे पकड़ेंगे, सर पकड़ के हिलाएंगे चलिए इतना समझ गए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसको कैसे हम लिख देते हैं तो आपको याद करने में सुविधा होगा। आई कैप, जे कैप और के कैप के बारे में आप लिख लीजिए, के है ये आई पे डॉट जे पे डॉट के कैप हो गया। चलिए आई वेक्टर के बारे में लिखे तो क्या लिखें, आई वेक्टर के बारे में
चलिए, तो अब ये तो हम लोग देख लिए। आई क्या देखें, यूनिट वेक्टर इन प्लस एक्स डायरेक्शन। जे कैप क्या हो गया आपका, जे कैप हो गया यूनिट वेक्टर इन प्लस वाई डायरेक्शन। के कैप क्या हो गया, यूनिट वेक्टर इन प्लस जेड डायरेक्शन। और माइनस आई कैप क्या होगा, माइनस आई कैप हो जाएगा जब आपका वेक्टर किधर, नेगेटिव एक्स की तरफ हो, मतलब एक्स इधर हो गया, नेगेटिव जेड हो गया और माइनस वाई हो गया। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर इन माइनस एक्स डायरेक्शन, कितना, माइनस एक्स डायरेक्शन। अब ये माइनस एक्स डायरेक्शन मतलब निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, एक्स का निगेटिव डायरेक्शन जो उधर होगा उधर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस आई कैप लिखेंगे। समझे, हाँ या ना, तो बताइए भाई। चलिए अब देखिए, यूनिट वेक्टर इन माइनस वाई डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा। और इसको क्या बोलेंगे, माइनस के कैप कब लिखेंगे, जब आपका वेक्टर किधर, निगेटिव जेड डायरेक्शन में हो। किधर, अब देखिए, अब ये कहिएगा इधर कैसे, मतलब जब आपको ये वेक्टर बताए थे ना, डायरेक्शन कहाँ गया भाई, ये जो आपको डायरेक्शन बताए थे, अरे भैया लग जा, ये बताए थे ना आपको, एक्स वाई और ये जेड। अब इसको इधर कर दिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस जेड, इसको हम इधर की ओर कर दिए। ये एक्स तो ये माइनस एक्स, ये वाई तो ये माइनस वाई हो जाएगा। लेकिन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जिसको आप लंब बोलते थे हिंदी में, क्या बोलते थे, लंब। तो ये हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर इन माइनस जेड डायरेक्शन। समझ गए। तो आप इससे क्या समझे, ऑर्थोगोनल ट्राइड्स ऑफ यूनिट वेक्टर, मतलब एक्स डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा उसको आई, वाई डायरेक्शन में होगा तो जे कैप, और जेड डायरेक्शन में होगा तो के कैप, और माइनस जेड डायरेक्शन माइनस के कैप, माइनस एक्स डायरेक्शन में होगा तो माइनस आई कैप, और माइनस वाई डायरेक्शन में होगा तो माइनस जे कैप लिखिएगा। ये पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा, यूनिट वेक्टर का डिफिनेशन समझ गए। यूनिट वेक्टर होता क्या है समझे, डायमेंशनलेस क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, इसका मेन पर्पस क्या है वो भी आपको बता दिया। तो चलिए कुछ हम लोग इस पर देखते हैं, अगर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये न्यूमेरिकल देखते हैं। वेक्टर ए हैज मैग्नीट्यूड 10 यूनिट एंड इन द डायरेक्शन ऑफ प्लस एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस माइनस एक्स वाई जेड में लिखा हुआ। इसको आपको इस 10 यूनिट जो आपका वेक्टर है, कोई ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट, इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। और आपको बताए हैं वेक्टर के क्या पास होता है, वेक्टर के पास क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड तो है, इसका डायरेक्शन लिखना है, एक्स के तरफ वाई एक्सिस जेड एक्सिस, इस सब में आपको डायरेक्शन लिखना है। उससे पहले आपको अभी यूनिट वेक्टर पढ़ा है, आई कैप, जे कैप और के कैप। ये किधर होता है, एक्स एक्सिस, ये किधर होता है, वाई एक्सिस, इधर किधर होता है, जेड एक्सिस। ठीक है, के कैप। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर आई कैप का मैग्नीट्यूड लिखें इक्वल टू जे कैप का मैग्नीट्यूड इक्वल टू के कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ये आप इसको नोट में लिख लीजिए। क्यों होता है, अरे बताया है ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और ये भी यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर, तीनों यूनिट वेक्टर, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा कि नहीं होगा। तीनों को आप मॉड में लगाइए, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, 1 होता है, ये लिख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं हम लोग एक्स एक्सिस में होगा तो आप मान लीजिए ए वेक्टर है, इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और इसका डायरेक्शन के लिए ए कैप लिखेंगे, डायरेक्शन के लिए ए कैप लिखेंगे। और यहाँ पे आपको क्या दिया है, मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 10 यूनिट, और ए कैप मतलब किधर, एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए कैप किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर का, और एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप होता है। तो इसको क्या हो जाएगा, 10 आई कैप हो जाएगा 10 आई कैप। उसी तरह वाई एक्सिस में तो ये इधर क्या हो जाएगा, इसका फिर हो जाएगा, आप क्या लिखिएगा, मैग्नीट्यूड और इनटू यूनिट वेक्टर, और मैग्नीट्यूड आपका कितना, 10, और वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए कैप आपको वाई एक्सिस में क्या होता है, जे कैप के बराबर होता है। तो इसको लिखिएगा जे कैप, इस तरह लिख दें इसको भी, अब फिर बोले, चलिए बोल ही देते हैं, मैग्नीट्यूड इंटू क्या हो जाएगा, ए कैप हो जाएगा, और ये क्या होगा आपका 10 इंटू के कैप होगा प्लस जेड एक्सिस में। इसको क्या लिखिएगा, माइनस आ गया, अब मजा आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, और क्या है मैग्नीट्यूड कितना, मैग्नीट्यूड तो 10, अब माइनस एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर कितना होता है, माइनस आई कैप होता है, क्या होता है, माइनस आई कैप होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -10 आई कैप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, -10 आई कैप लिखिएगा, क्या लिखिएगा,
-10 आई कैप। इसी तरह आप सबको लिख लीजिएगा, डायरेक्ट लिख दें तो इसको आप क्या लिखिएगा, -10 जे कैप लिखिएगा, इसको क्या लिखिएगा, -10 के कैप लिखिएगा। कर लीजिएगा हाँ या ना, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। चलिए हम लोग एक दो और देखते हैं रिप्रेजेंट करना। अगर जब एक एक्स एक्सिस में लग रहा हो, एक वाई एक्सिस में लग रहा है, तब हम कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। चलिए तो अब ये देखिए क्या कर रहा है, वेक्टर आर हैज मैग्नीट्यूड 10 यूनिट इन प्लस एक्स डायरेक्शन एंड 6 यूनिट इन प्लस वाई डायरेक्शन। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए एक आपका वेक्टर है, क्या कर रहा है, प्लस एक्स में कितना, 10 यूनिट बोल रहा है, और प्लस वाई में कितना बोल रहा है, 6 यूनिट। हम इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, ये प्लस वाई में तो इसका क्या पैरेलल जाएगा वाई एक्स, और यहाँ से इसको आप मिला दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा। तो 10 यूनिट 6 यूनिट, इसका डायरेक्शन क्या हो गया, एक्स एक्सिस में है तो हम आई कैप लिख सकते हैं, वाई एक्सिस में है तो क्या लिख सकते हैं, जे कैप लिख सकते हैं। इसको आप सिंपल क्या लिखिएगा, आर वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना है, किसी भी अगर कोई भी अगर मैग्नीट्यूड दिया उसको वेक्टर बनाना तो इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, और डायरेक्शन किधर, एक्स एक्सिस की तरफ। तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर कितना होता है, आई कैप होता है, प्लस आई कैप। तो 10 आई कैप होगा प्लस 6 वाई डायरेक्शन में हो रहा है, तो वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या, जे कैप होगा। अभी बताएं कैसे लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह ये कह रहा है वेक्टर एस लिखते हैं, मैग्नीट्यूड 6 यूनिट इन प्लस वाई डायरेक्शन, तो 6 जे कैप होगा, एंड 4 यूनिट इन माइनस जेड डायरेक्शन, तो -4 क्या के कैप होगा। माइनस लग जाएगा, क्यों लग जाएगा, माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, तो 4 इंटू माइनस के कैप ऐसे लिखते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, -4 के कैप हो जाएगा। इसी तरह अगर हम आपको दे दें क्या, अगर इसी तरह दे दें, कोई मान लीजिए टी वेक्टर है, ठीक है, टी वेक्टर है, अगर मान लीजिए हम बात करें 10 यूनिट जा रहा है आपका एक्स डायरेक्शन में, 4 यूनिट जा रहा है वाई डायरेक्शन में, कितना 10 यूनिट कितना, -x लिखते हैं, -x डायरेक्शन, 5 यूनिट आपका किधर जा रहा है, -z डायरेक्शन, -y डायरेक्शन लिख लीजिए इसको, और 6 यूनिट कितना, z डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस z डायरेक्शन। क्या है, कोई आपका वेक्टर t है, उसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट इन -x डायरेक्शन, 5 यूनिट इन -y डायरेक्शन, और 6 यूनिट इन प्लस z डायरेक्शन। तो t वेक्टर आप कैसे लिखिएगा, 10 तो -10 आई कैप हो जाएगा, 5 यूनिट -y डायरेक्शन तो कितना, -5 जे कैप हो जाएगा, 6 यूनिट प्लस z डायरेक्शन +6 के कैप हो जाएगा। ऐसे आप लिख लीजिएगा आप। फिर इसका आपको यूनिट वेक्टर पूछेंगे, क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड निकालो, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना, ये सब हम देखेंगे जब आप कंपोनेंट पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको इस पर अच्छा न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है। इतना आप समझ गए। चलिए अगर आप इतना समझ गए तो इसको एक बार देखिएगा, अच्छा लगे तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ओके बाय।